नमस्कार। हम अनंत स्पर्शियाँ चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं। अनंत स्पर्शियों की कुल संख्या। हमें पता है m का मान हमें एक समीकरण से निकाला था हमने, जो कि फाई एन एम इज इक्वल टू 0 थी, जहाँ पर ये n घात का बहुपद है या समीकरण है, n घात की समीकरण हो गई है। तो इसका मतलब m के हमें n मान प्राप्त होते हैं और m के प्रत्येक मान के लिए हमने c का भी एक मान प्राप्त किया था। तो इसका मतलब अगर m के n मान है तो c के भी n मान प्राप्त होंगे और अनंत स्पर्शियाँ भी n होंगी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि n घात के वक्र की n अनंत स्पर्शियाँ होंगी। विशेष स्थिति अगर हम देखें कि फाई एन एम इज इक्वल टू 0 कि अगर कुछ मूल काल्पनिक है तो हम ये कहेंगे कि अनंत स्पर्शी काल्पनिक होंगी। जैसे कि सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसके अनंत स्पर्शियाँ काल्पनिक है, क्योंकि इसके जब हम फाई एन एम इज इक्वल टू 0 से मूल निकालते हैं तो हमारे पास काल्पनिक इसके रूट आते हैं। एक एग्जाम्पल हमने किया भी था। दूसरा केस हम देखते हैं कि फाई एन एम इज इक्वल टू 0 से हमें m के जो प्राप्त मान होते हैं वो वास्तविक अगर होते हैं तो वक्र का कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं हो सकता। वास्तविक होने पर भी नहीं हो सकता। ये हम एक एग्जांपल देख चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, जो अभी हमने किया था इससे पिछली वाली कक्षा में। उसमें हमने देखा था कि इसके लिए वक्र के लिए m के मान वास्तविक थे, लेकिन फिर भी उसका कोई अनंत स्पर्शी प्राप्त नहीं हुआ था। ये हम देख चुके हैं। कारण क्या था इसका? क्योंकि वहाँ पर c जो है वो अनंत था, यानी कि y अक्ष पर काटे गए अंतखंड की लंबाई अनंत थी। अब हम देखते हैं निर्देशांक अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ। एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। तो एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी पहले हम देखते हैं उसकी प्रोसीजर यानी कि उसकी विधि के बारे में पढ़ते हैं। मान लिया हमने कि वक्र का जो समीकरण है n घात का वो क्या है हमारे पास, ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स एस टू पावर एन माइनस वन वाई प्लस ए टू एक्स एस टू पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस अप टू डैश डैश। ये सारे टर्म्स n घात की हैं। अब हम n माइनस वन घात के जो है डिग्री के टर्म्स रहते हैं, ए एन माइनस वन एक्स वाई रेस्ट पावर एन माइनस वन प्लस ए एन वाई एन। यहाँ पर ये भी अपने पास क्या है, दोनों n घात के पद है। अब हम n माइनस वन के अब लेते हैं, तो यानी कि बी वन एक्स एस टू पावर एन माइनस वन प्लस बी टू एक्स एस टू पावर एन माइनस टू वाई। इसी तरह से हमने लिए, फिर हम एक्स एस टू पावर एन माइनस टू के घात के टर्म्स लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास n घात का जो वक्र का एक समीकरण है। अब हम इसे क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स की इसमें हम इसे अरेंज करते हैं, यानी कि x की अवरोही घातों के में व्यवस्थित इसको हम करते हैं। ए नॉट एक्स एस टू पावर एन, एक्स की घात एन माइनस वन को हम कॉमन ले लेंगे तो जो अंदर टर्म्स बचेगी उसे हमने इस तरह से लिखा। इस तरह से एक्स रेस टू पावर एन माइनस टू को कॉमन लेने पर अंदर जो टर्म होगी उसे हमने इस तरह से लिखा। यहाँ ए वन ए टू और ये कॉन्स्टेंट है और बाकी जो अंदर टर्म्स आएगी वो हमने उसी तरह से लिखी है। तो अब हम देखें कि x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी जो है, हमें सवाल जो दिया होगा वो इसी रूप का दिया होगा, जिसमें x की घात n के भी यानी कि 2 के पद होंगे, x की घात 1 का पद होगा, या स्टार्टिंग जो है हाईएस्ट पावर x रेस टू पावर 3 से होगा तो फिर x रेस टू पावर 2 की पावर के x रेस टू पावर 2 के भी टर्म्स होंगी। तो n घातीय बीजीय समीकरण में x की घात n का पद यदि उपस्थित न हो, यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री है उसकी वो उपस्थित नहीं हो, तो यहाँ हम विधि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो x की घात n माइनस वन के पद के गुणांक को हम शून्य के बराबर रखने से हमें क्या होगा, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त होगी। अब यदि x की घात n माइनस वन का गुणांक अचर है तो x अक्ष के समांतर वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। यानी कि अभी उदाहरण से और इसे समझेंगे, जैसे कि अगर x की घात 3 है वक्र के समीकरण में मैक्सिमम, और वो 3 घात का वक्र का समीकरण और वो है नहीं उसमें, और x की घात 2 को हम देखें तो
उसमें अगर कांस्टेंट है उसका कोफिशिएंट, तो हम कहेंगे वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। ठीक है ना, कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अब यदि x की घात n-1 का गुणांक शून्य हो जाए तो हम उससे अगले वाली घात को देखेंगे। तो वक्र के x अक्ष के समांतर हम अनंत स्पर्शी 2 होंगे, और वो 2 किसके होंगे, उसके अगली वाली घात, यानी कि x की घात n-2 के गुणांकों को हम शून्य के बराबर रखेंगे। सिंपल प्रोसीजर है, इसे हम अभी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पुनः यदि अब x की घात n-2 का गुणांक भी अचर है तो हम क्या कहेंगे, x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। इसी प्रकार हम प्रोसीजर को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी तरह से y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, इसकी विधि हम देखें तो y अक्ष के समीकरण में हम क्या देखते हैं, y की घात n का पद विलुप्त हो तो हम क्या करेंगे, y की घात n-1 के गुणांक को शून्य के बराबर रखेंगे, जिससे कि y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी हमें प्राप्त होती है। लेकिन यदि यह गुणांक अचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अचर होगा अगर y की घात n-1 का गुणांक, तो कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी y अक्ष के समांतर। और यदि यह गुणांक शून्य है तो हम क्या करेंगे, उससे अगली घात, यानी कि y की घात n-2 के गुणांक को शून्य के बराबर करके हम y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियों का युग्म प्राप्त करेंगे, यानी कि 2 अनंत स्पर्शी प्राप्त होगी इससे हमें। जैसे कि अभी हमने x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से। तो यहाँ हमने x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी और y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त करने की विधि जो है उसके बारे में हमने देखा, और इसी का उपयोग करते हुए हम एक सवाल करने हम, जैसा कि सिद्ध कीजिए कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियाँ एक वर्ग निर्मित करती है जिसके शीर्ष बिंदुओं से वक्र गुजरता है। शीर्ष बिंदु जो है उसके उनसे जो है वक्र वो पास होता है। वर्ग वक्र है हमारे पास x² y² माइनस a² x² y² माइनस a³ x प्लस वाई प्लस a4 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने इस वक्र के समीकरण को यहाँ हमने लिख दिया है। किस तरह से लिखा, x² की टर्म्स हमने लिखी है और उसके साथ जो ब्रैकेट में है यानी कि x² को कॉमन लिया, अंदर जो टर्म्स है लिखी, y² की टर्म्स को अलग करा और फिर कांस्टेंट टर्म्स को, जो इनकी घात 1 है, उन टर्म्स को बाकी को अलग किया। यहाँ हम देखते हैं पहले x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी की बात करेंगे। यहाँ x की उच्चतम घात क्या है, 2, तो इसका मतलब क्या करेंगे, x² के गुणांक को हम शून्य के बराबर रखेंगे, और वो क्या है y² माइनस a²। तो इससे हमें x अक्ष के समांतर क्या 2 अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त हो गई, y बराबर a और y बराबर माइनस a। जो हमने विधि में पढ़ा था वही हमने किया है यहाँ। अब हम देखते हैं वापस y वक्र के समीकरण को हम दूसरी तरह से अरेंज करेंगे, क्योंकि अब हमें y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्श निकालना है। तो वक्र के समीकरण में अब हम क्या करेंगे कि y² जो है उसको कॉमन लेकर के अंदर उसकी टर्म्स लिखेंगे। इसी समीकरण को अब हम दूसरी तरह से लिख रहे हैं। देखिए y² x² माइनस a² माइनस a² x² माइनस a³ x प्लस वाई प्लस a4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम देखेंगे उसी समीकरण को लिखा हमने यहाँ दूसरी तरह से। अब दिए गए वक्र के समीकरण को y² का गुणांक क्या है हमारे पास, उच्चतम घात y की 2 है, उसका गुणांक हमारे पास x² माइनस a² है। तो अब हम इसे शून्य के बराबर रखते हैं। हमारे पास क्या आता है x² माइनस a², जिससे कि हमें y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है, x बराबर a x बराबर माइनस a। ये देखिए y अक्ष के समांतर 2 अनंत स्पर्शी हमें प्राप्त होती है। अब दिया गया, चूँकि हमने पढ़ा था वक्र अधिकतम जितनी घात का है उसकी अनंत स्पर्शियाँ भी उतनी ही होंगी। यहाँ पर वक्र जो है 4 घात का है। देख लीजिए यहाँ पर जो दिया गया वक्र है x की भी घात 2 है, y की भी घात 2 है। इसका मतलब ये मैक्सिमम कितनी होगी, 4 घात का समीकरण है। तो इसकी 4 अनंत स्पर्शियाँ से अधिक नहीं हो सकती है, जो कि हमने प्राप्त कर ली है। और वो चारों अनंत स्पर्शियाँ कौन सी हैं, x बराबर a, x बराबर माइनस a, y बराबर a तथा y बराबर माइनस a। और इन चारों जो है x बराबर a, x बराबर माइनस a, y बराबर a और y बराबर माइनस a, इसे हम अगर ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर तो हमें
ये जो है वर्ग प्राप्त होता है, जिसके शीर्ष क्या है, दिए हुए हमारे पास ए बी सी डी। तो हमारे पास ये चारों अनंत स्पर्शियाँ एक वर्ग का निर्माण करती है, जिसके शीर्ष ये दिए हुए हैं हमें -a ए कॉमा ए कॉमा ए तथा -a कॉमा ए। तो ये हमने आज पढ़ा कि एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियाँ, वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियाँ, इनकी विधि के बारे में पढ़ा, कुल अनंत स्पर्शियों की संख्या के बारे में पढ़ा, और अनंत स्पर्शियाँ कब नहीं होंगी, कब काल्पनिक मूल प्राप्त होते हैं। तो ये हमने सारी बातें पढ़ी और इन पर आधारित उदाहरण के बारे में भी पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।